देखिए अब हम लोग देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस कक्षा 10 में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और अगर आपको जानकारी होगी तो पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। कुछ बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो लेंस के बारे में हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे। यहाँ देखिए लेंस क्या होता है। लेंस दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोलीय हो और एक समतल हो। दो गोली पृष्ठ या तो ऐसे जोड़ दिया जाए या तो दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाए या तो क्या किया जाए एक गोली रहे और एक समतल रहे। इनसे घिरी हुई आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लिख सकते हो, लेंस कहते हैं। अब ये दोनों पृष्ठ होते हैं, ये जो दोनों पृष्ठ दोनों या तो गोली हो, दोनों गोली हो या तो एक समतल हो एक गोली हो, इनको हम लोग क्या करते हैं, एक पारदर्शी सीमेंट आता है जिसका नाम होता है कनाडा बाल्सम नामक सीमेंट से दोनों पृष्ठों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ करके लेंस तैयार करते हैं। तो लेंस देखिए जो लेंस होता है कई प्रकार का होता है। तो फिलहाल हम लोग को दो लेंस के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है। लेंस कई प्रकार के होते हैं। पहला देखो क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है या उभयोत्तल लेंस हम लोग कहते हैं या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभयोत्तल लेंस यानी दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए। उभयोत्तल क्या होता है, दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, अवतल होने चाहिए। तो देखिए पहला हो जाएगा, पहला हो सकता है उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। पहला तो ये हो जाएगा उभयोत्तल लेंस हो जाएगा, उभयोत्तल लेंस होता है। और दूसरा होता है उभयावत्तल लेंस, उभयावत्तल लेंस होता है, उभयावत्तल लेंस होता है। तो इस तरह से होते हैं, दो तरह के लेंस होते हैं। अब इन लेंसों को जैसे उभयोत्तल लेंस, पहला वाला लेंस क्या होता है, उभयोत्तल लेंस क्या होता है, इसको द्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए। और ये वाला क्या होता है, उभयोत्तल क्या होता है, दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, जो दोनों वक्र पृष्ठ हैं, गोली पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए, ये गोली होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए। इस तरह से हो जाएगा उभयावत्तल। इसको द्विउत्तल लेंस बोलते हैं, इसको द्विअवत्तल लेंस भी बोलते हैं। द्विउत्तल लेंस कहेंगे या इसको कहेंगे द्विअवत्तल लेंस कहते हैं, द्विअवत्तल लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस और द्विअवत्तल लेंस। अब देखिए इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कई तरह के लेंस होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, ये वाला लेंस हो गया, तो ये आपका क्या है, एक पृष्ठ क्या है, उत्तल है और एक पृष्ठ क्या है, समतल है। तो ये हो जाएगा उत्तल समतल लेंस, उत्तल समतल लेंस हो जाएगा, उत्तल समतल लेंस हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मान लो एक पृष्ठ ऐसा है और एक पृष्ठ फिर ऐसा है, एक पृष्ठ फिर ऐसा है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये होता है आपका उत्तल और इधर से क्या है, अवतल। ये हो जाएगा उत्तल अवतल लेंस, उत्तल, एक उत्तल है दूसरा अवतल लगा हुआ है, उत्तल अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, उत्तल अवतल लेंस हो जाएगा। इसी तरह से और लेंस होते हैं। जैसे मान लो ये आपका है, ये पृष्ठ ऐसा हो गया, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया आपका, समतल हो गया। ये हो जाएगा अवतल समतल लेंस, अवतल समतल लेंस हो जाएगा, समतल लेंस हो जाएगा, अवतल समतल लेंस हो जाएगा। फिर मान लो ऐसा है, इस तरह से अगर लेंस है तो इसको हम लोग बोल देंगे अवतल उत्तल लेंस। ये हो जाएगा आपका अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। इस तरह से लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेंस बहुत होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है, दो लेंस पढ़ना है। एक पढ़ना है उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस और द्विअवतल लेंस को पढ़ना है। चलो ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो लेंस आपके होते हैं, लेंस
लेंस में हमको फिलहाल में 2 को लेके चल रहे हैं। लेंस में देखिए क्या होता है, इसमें वक्रता केंद्र इसमें भी होते हैं, वक्रता केंद्र होंगे। जब वक्रता केंद्र होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वक्रता केंद्र इसमें होगा, इसमें वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। इन सब का डिफिनेशन हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखो क्या होता है, उत्तल लेंस मान लीजिए इस तरह से आपका है उत्तल लेंस, ये हो जाएगा उत्तल लेंस आपका बनेगा। उत्तल लेंस हो जाएगा। अभी तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र इसका है, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो वक्रता केंद्र, अब इसमें ये पहला पृष्ठ हुआ, ये दूसरा पृष्ठ हुआ। इसका जो वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र यानी जिस गोले का कटा हुआ भाग ये है उसका केंद्र इधर आएगा, यानी इसका जो वक्रता केंद्र हो जाएगा C1, यहाँ पे आ जाएगा आपका C1, C1 इधर आएगा। और इसका जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा इस गोले का कटा हुआ भाग होगा, इसका केंद्र इधर आएगा, यानी इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा C2। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष आप जान सकते हो मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष लेंस का मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो कहां से जाती है, यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो कहां से जाती है, यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका क्या बन गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि उत्तल लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो कहां जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष इसका हो जाएगा। इसमें एक चीज और पूछा जाता है आपसे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्यों होता है, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये उत्तल लेंस आपका होता है, ये उत्तल लेंस क्या करता है, जो रेस होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं, C2 इधर है, C1 इधर है, जो क्या होती है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये उत्तल लेंस क्या काम करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह मुख्य अक्ष पर किसी एक जगह क्या करता है, ला करके सबको केंद्रित कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, एक जगह ऐसे क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा, सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। इस कारण से हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, एक जगह अभिसरित कर देता है, सभी रेस को एक जगह अभिसरित कर देता है, अभिसरित करना माने इकट्ठा कर देता है, इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये हो जाता है आपका अभिसारी लेंस। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैल के आएंगे, उनको ला करके क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा, इस कारण से हम लोग इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसरित कर देता है एक जगह, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके अभिसारी गुण का कारण क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी लेंस होता है, तो उसके अभिसारी गुण की व्याख्या करो, अभिसारी क्यों है वो। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे एक प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का कॉमन चीज हम लोग जानते रखते हैं कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म क्या काम करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वो अपने आधार की तरफ मोड़ देता है। प्रिज्म जो होता है आपतित किरण को क्या करता है, आधार की तरफ क्या करता है, मोड़ देता है, ये प्रिज्म का गुण होता है। प्रिज्म के बारे में और भी पढ़ना हमको, लेकिन आगे पढ़ना अभी। तो जो प्रिज्म होता है, देखिए जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म क्या करता है, अपने ऊपर आपतित किरण को वो क्या करता है, कहाँ मोड़ देता है, आधार की तरफ क्या करता है, मोड़ देता है। तो हम लोग इसके अभिसारी गुण की व्याख्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है, हम लोग ये मान लें कि जो उत्तल लेंस होता है ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है, और उन प्रिज्मों का आधार कहाँ है, मुख्य अक्ष की तरफ है। जो उत्तल लेंस है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है, और उन प्रिज्मों का जो आधार है मुख्य अक्ष की तरफ है, जैसे इस तरह से है, देखिए इस तरह से मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। ये जो प्रिज्म है, देखिए
जो प्रिज्म है, प्रिज्मों का आधार किधर है? मुख्य अक्ष की तरफ है। इन प्रिज्मों का आधार कहाँ है? मुख्य अक्ष की तरफ है। तो जब इन छोटे प्रिज्मों पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? आधार की तरफ क्या करेगा? मोड़ देगा। इस तरह से ये किरणों को आधार की तरफ मोड़ता जाता है। जितने भी छोटे छोटे प्रिज्म रहेंगे सब प्रकाश की किरणों को आधार की तरफ मोड़ते जाएंगे। इस कारण से सभी की सभी अपवर्तित किरणें एक जगह जाकर के मिलती हैं और इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी गुण, और उत्तल लेंस का अभिसारी गुण कहते हैं। तो ये बात समझ में आई? हम लोग जिसे मान लो लिखना रहेगा तो आप क्या लिखोगे? हम ये लिख देंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, मान लेते हैं उत्तल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है और इन सभी प्रिज्मों का जो आधार है मुख्य अक्ष की तरफ है। और एक लाइन भी लिख देंगे कि जितने भी प्रिज्म होते हैं वो अपने ऊपर आपतित प्रकाश को कहाँ मोड़ देते हैं? आधार की तरफ मोड़ देते हैं। कि ये जो छोटे छोटे प्रिज्म हैं प्रकाश की किरणों को अपने आधार की तरफ जब मोड़ेंगे तो सभी किरणें आकर के कहाँ मिलेंगी? मुख्य अक्ष पर मिलेंगी। यानी कि मुख्य अक्ष पर मिलकर एक जगह अभिसरित हो जाएंगी किरणें, एक जगह अभिसरित हो जाएंगी। तो इसी अभिसरित हो जाने के कारण हम लोग उत्तल लेंस को कह देते हैं अभिसारी लेंस। नहीं तो बात समझ में आया? ये तो उत्तल लेंस हुआ। उसके बाद आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस कॉन्केव लेंस इसको बोलते हैं, कॉन्केव लेंस होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस बात समझ में आता है? अवतल लेंस क्या हो जाएगा? इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। दोनों इसके जो वक्र पृष्ठ होंगे, दोनों पृष्ठ क्या होंगे? वक्र होंगे। और इसमें क्या हो जाता है? ये जो पहला पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा C1। यानी देखो इसका क्या था? इसका C1 इधर था, उसका C1 इधर है, ये C1 हो जाएगा। ये जो वक्र पृष्ठ इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, C2 हो जाएगा। इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा, O ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो कहाँ जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो अवतल लेंस होता है, सर इसमें देखो नहीं बताया था कि ये उत्तल लेंस होता है। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है, यानी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, फैला देता है। नहीं, ये प्रकाश की किरणों को फैला दिया। अब फैला देने के कारण ही, प्रकाश की किरणों को फैला देने के कारण ही, अपसरित कर देने के कारण ही प्रकाश की किरणों को अपसरित कर दे रहा है। इसे हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। ये अपसारी लेंस होता है ना। तो अपसारी, इसको क्या नाम होता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाशीय किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, पसार देता है। पसारना माने क्या होता है? फैलाना। तो प्रकाशीय किरणों को क्या करता है? पसार देता है। इस कारण से हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। ये अपसारी लेंस होता है। तो इसमें भी आपसे पूछा जाता है इसके अपसारी गुण की व्याख्या करो। क्यों अपसारी है ये? तो इसको चलते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अपसारी गुण इसमें क्यों शो होता है? तो जितने भी लेंस हैं, जैसे उत्तल लेंस था छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना था, ऐसे ही क्या होता है अवतल लेंस को भी हम लोग मान लेते हैं कि छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। तो जो अवतल लेंस होता है ये भी क्या होता है? छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इन प्रिज्मों का जो आधार होता है मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। उन जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस का जो प्रिज्म था उसका आधार कहाँ था? मुख्य अक्ष की तरफ था। इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका हो जाएगा C2, ये हो जाएगा इसका C1। दोनों को मिलाने C1 यानी दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कह देंगे। ये भी जो होता है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। हम लोग मान लेते हैं छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इन प्रिज्मों का जो आधार होता है मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होता है। देखिए जितने भी प्रिज्म हैं उनका जो आधार होगा मुख्य अक्ष से बाहर की तरफ होगा। और प्रिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म क्या करता है? अपने ऊपर आपतित किरण को कहाँ मोड़ देता है? आधार की तरफ मोड़ देता है। तो इस पर भी जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी ये अपने आधार की तरफ ऐसे मोड़ देगा। ये क्या करेगा? ये भी आधार की तरफ मोड़ देगा। ये क्या करेगा? ये भी आधार की तरफ मोड़ देगा। ये क्या करेगा? ये भी आधार की तरफ मोड़ देता है। नहीं, तो इस तरह से क्या करता है? जब अवतल लेंस पे क्या होता है? प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो क्या होता है? उसका वो जो जिन प्रिज्मों से मिलकर बना होता है वो प्रिज्म क्या करते हैं? उसे अपने आधार की तरफ मोड़ते हैं, जिससे आगे जाकर के प्रकाश किरणें क्या होती हैं?
फैल जाती है, नहीं यानी पसर जाती है, पसर जाती है। देहाती भाषा में बोलते नहीं है कि पैर पसार के बैठा है, उसी तरह से किरणें क्या होती है, पसर जाती है, फैल जाती है। इस कारण से हम लोग कहते हैं अवतल लेंस को क्या कह देते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं ना। तब ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाने के कारण इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। आगे वाले में बताएंगे लेंस के और कौन कौन से गुण होते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।